पहले कि मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के लेकर गया है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं ये काम यूजली जनरल बाजवा जैसे लोग कराते हैं। तो मेरा टारगेट उधर है, जनरल बाजवा पर, इस फौज पर जो इस तरह की हरकतें करती हैं। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों मेरी माँ को लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। ईमान मज़ारी को आपने सुना। ईमान मज़ारी ये कहती हैं, अगरचे मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि मेरी माँ को हुकूमत ने उठाया या मुख्तदर हलकों ने उठाया, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई डाली गई है, जो तरीका वारदात था, उसे देखकर लगता है कि यह काम जनरल बाजवा का है। जनरल बाजवा ने मेरी माँ को गिरफ्तार करवाया है, ये ईमान मज़ारी कहती हैं। वो कहती है कन्फर्म तो नहीं है, पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तरीका वारदात है और हुकूमत ने क्योंकि डिसोन किया है, हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, तो उसके बाद एक ही हल्का बचता है, वो है एस्टैब्लिशमेंट, मुख्तदर हल्के। इस वीडियो के अंदर हम मिल के बात करते हैं, आप भी इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। मुझे आपकी भी राय चाहिए होगी, आपके कमेंट्स भी दरकार होंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इंपोर्टेड की जानब से शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उनसे वज़न नहीं उठाया गया, जब उन्हें लगा कि रिएक्शन आएगा, लोग बाहर निकल आए, मीडिया, सोशल मीडिया और फिर थाना कोसार के बाहर जिस तरह से रश लग गया और इंपोर्टेड को फिर ये एहसास हुआ ये तो हम खुदकशी कर रहे हैं, ये हम बड़ी गलती कर रहे हैं, ये गलती महंगी पड़ेगी ऐसी सूरत में कि जब कल खान साहब पेशावर से जाके लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है और इंपोर्टेड को लगा और इंपोर्टेड ने फौरी तौर पे रिहा कर दिया शीरी मज़ारी को। एक दूसरी सूरत है कि जैसे ही शीरी मज़ारी गिरफ्तार हुई, हामिद मीर का एक ट्वीट आया। हामिद मीर ने कहा कि हमजा शहबाज को इसका पता नहीं है और ज़्यादा चांसेस ये है कि हमजा शहबाज को ना भी पता हो, क्योंकि फौरी तौर पे हमजा शहबाज ने फौरी तौर पे शीरी मज़ारी को रिहा करवा दिया। और हमजा शहबाज की स्टेटमेंट ये थी कि एक औरत के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यानी मुस्लिम लीग नून और इंपोर्टेड सरकार पंजाब हुकूमत ने यह तासुर दिया कि इस सारे मामले के अंदर हम ला इल्म है। अगर इस थ्योरी को सच मान लिया जाए तो शीरी मज़ारी ने कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर की थी। शीरी मज़ारी ने सवालात उठाए थे कि जब खान साहब ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया था तो फिर कौन था जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। शीरी मज़ारी ने यह कहा कि इसराइल के हवाले से मेरा मुंह ना खुलवाया जाए, मैं चुप हूं तो हमें चुप रहने दिया जाए, हमें पता है कौन इसराइल को तस्लीम करवाना चाहता है। और ये वाले सारे मामलात, मुदाखलत, साजिश और ये तमाम ऐसे सवालात एस्टैब्लिशमेंट से जो डायरेक्ट पूछती हैं शीरी मज़ारी, और उन पर हलचल भी मचती है। और सबसे बड़ी बात, शीरी मज़ारी ने वाज़िया तौर पे कहा कि जो न्यूट्रल खुद को कहते हैं ना, वो न्यूट्रल नहीं थे। शीरी मज़ारी ने कहा कि हमारे कुछ मुनहरफीन जो थे वो न्यूट्रल के गेस्ट हाउस पर भी रहे। तो ये बड़ा संगीन संजीदा इल्ज़ाम था। और ये इसराइल वाली बातें और बाकी बेशुमार जो शीरी मज़ारी हर रोज़ DG ISPR से पूछती हैं, जनरल बाजवा से पूछती हैं, मुख्तदर हल्कों से सवालात पूछती हैं, तो इस हवाले से अब ये तासुर आम हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से, जनरल बाजवा की जानब से ही शीरी मज़ारी को उठाया गया हो। तो इसके लिए मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए होगी कि आप पहले वाली बात, हमजा शहबाज यानी इंपोर्टेड ने गिरफ्तार करवाया है या जनरल बाजवा की ये कार्रवाई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं। लेकिन जिसने भी किया है, मेरा अगर ज़ाती आप तज्जिया जाने तो मुझे ये लगता है कि इंपोर्टेड की फेवर में ये बात नहीं जाती। इंपोर्टेड की फेवर में हरगिज़ नहीं जाती कि वो इस तरह की कोई खुदकशी करे, इस तरह की जलती हुई पर तेल फेंके। लेकिन उसके साथ साथ IG इस्लामाबाद को तब्दील कर देना, रात को बनी गाला पर छापे मरवाना, पुलिस का और FIA का जो कि हुकूमत की डोमेन में है, सहाफ़ियों को हरासा करना, और इसके अलावा 700 लोगों को गिरफ्तार करने की लिस्टें तैयार करना, ये इंपोर्टेड का काम है। तो यानी इस सारे खेल के अंदर
इंतहाई कंफ्यूज कर देने वाली सूरत हाल है। लेकिन हमारे सामने एक और सिचुएशन आती है, ध्यान से सुनिएगा। वो सिचुएशन इस कहानी को थोड़ा सा खोलती है। जस्टिस अतर मनिल्ला साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो एक्शन लेते हैं और वो कहते हैं रात को 11:30 बजे श्री मज़ारी को हाजिर किया जाए और तमाम जो रिलेटेड अदारे हैं वो भी हाजिर हों और बताएं इस्लामाबाद की हदूद से क्यों श्री मज़ारी को दिन दिहाड़े इस तरह गिरफ्तार किया गया। अच्छा, गिरफ्तार करने का यह तरीका भी नहीं होता सरकारी तौर पे कि केस होता है, और यह केस है भी श्री मज़ारी के खिलाफ। ये बड़ा पुराना केस है, ये बड़ी जेन्युइन बात है कि यह केस श्री मज़ारी के खिलाफ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। लेकिन उसका तरीकाकार होता है, नैब में जाता है या मुतलका अदारों में जाता है। इस तरह तो रेड नहीं पड़ती ना, दिन दिहाड़े को नोटिस दिए जाते हैं, इस तरह नहीं होता जो आज हुआ है। लेकिन रात के 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समन करना, बुला लेना, ये चीज़ ज़रा कंफ्यूज करती है। मुझे ये बताइए, 6:30 बजे नहीं बुलाया जा सकता था? 7:30 बजे नहीं बुलाया जा सकता था? श्री मज़ारी को 5 बजे रिहा कर दिया गया था, गालबन 5 साढ़े 5 बजे। तो फिर 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, 11:30 ही क्यों? क्योंकि जब 9 अप्रैल को खान को हटाया गया था, रात के 12 बजे अदालतें खुली थी। उन अदालतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी थी, सुप्रीम कोर्ट भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो सो मोटो ले लिया इंपोर्टेड के खिलाफ, तो लिहाजा काम बराबर हो गया, तासुर मिल गया कि देखें हम तो सब के लिए बिला तफरीक इंसाफ करते हैं, हमने तो इंपोर्टेड के खिलाफ भी फौरी तौर पे लिया है एक्शन। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सिर्फ आधा घंटा पहले, रात के 12 बजे, 11:30 बजे, यानी जब भी बात हो तो वो दाग धुल जाए, उस दाग को धोने की कोशिश की जा रही है इंसाफ वॉशिंग पाउडर से, जिस भी वॉशिंग पाउडर, फौजी वॉशिंग पाउडर से या जिससे भी कह लें, कि ताकि ये तासुर आम हो कि अदालतें रात के 11:30 बजे पीटीआई के लिए भी खुल सकती हैं। इंसाफ सब के लिए बराबर है, हम सब के लिए बराबर बैठे हुए हैं। लिहाजा वो जो दाग लगे थे ना, उन दागों को धोने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। और इसीलिए शायद ये एक ड्रामा, यानी ये मेरी एक राय है, या राय भी आप छोड़े, ये एक तज्जिया है। हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो दाग धोना, उसके लिए ये सारा कुछ मिल मिला के मामलात किए गए हों कि ऐसा करते और उसके बाद नोटिस। लेकिन इसका नुकसान इंपोर्टेड का बहुत ज्यादा हो गया है, जितना ज्यादा डैमेज हो गया ना इंपोर्टेड, और इंपोर्टेड को आज एक पैगाम पहुंच गया है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि पुत्र जी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी अब इंपोर्टेड को पता ही नहीं, बजायर श्री मज़ारी उठा ली गई कैपिटल से। तो अगर ये मुख्तदर हल्के एस्टैब्लिशमेंट ये कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो इंपोर्टेड को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इंपोर्टेड को इज्जत रास नहीं आ रही। उन्होंने कह दिया हुआ है कि आप फौरी तौर पर कुर्सी से उतर जाएं। आज वाज़ह तौर पे कहा गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि चंद दिन इंतजार करते हैं, अगर हमें सपोर्ट ना मिली तो फिर हम कुर्सी छोड़ देंगे। और अब से कुछ देर पहले जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जरदारी साहब लाहौर मॉडल टाउन के अंदर पहुंचे हैं, वहां वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। मामलात इंतहाई संजीदा हो चुके और पैगाम मिल चुका है कि अब हम आपके साथ नहीं हैं, अब हम आपको आग कर चुके हैं। तो लिहाजा सियासी पेशवाओं की जानिब से अपनी इन सियासी औलादों को आग कर दिया गया है, और इसलिए जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को मिलने पहुंच गए हैं कि ये तो गेम 1 महीने के अंदर ही उल्टी पड़ गई है। तो मामलात बहुत संजीदा हैं, आपकी सोच से गहरी चीज़ें हो रही हैं। बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहे हैं, जो पर्दे के पीछे मामलात हो रहे हैं, वो बड़े सुकून और ध्यान और तवज्जो से समझने वाले हैं, जो शायद हमें काफ़ी अरसे के बाद समझ में आए कि क्या हो रहा था। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।